आप क्या सोचेंगे अगर मैं कहूँ पृथ्वी के अलावा और कई ऐसे ग्रह हैं जहाँ जीवन है? अगर मैं कहूँ कि आपका क्लोन, आपका हूबहू किसी दूसरी दुनिया में मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारे सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह और बहुत सारे उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं। जब आप रात में आकाश देखते होंगे तो कई सारे तारे नज़र आते होंगे। हमारा सूर्य भी एक तारा है। तो जैसे हमारे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसी तरह हो सकता है उन तारों के चारों ओर भी ग्रह चक्कर लगा रहे हो। ये सारे तारे और इनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह मिलकर गैलेक्सी का निर्माण करती हैं। इस गैलेक्सी में हमारे सौर मंडल जैसे लाखों सौर मंडल हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा। ऐसे ही करोड़ों गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड या यूनिवर्स का निर्माण करती है। कुछ दशक से वैज्ञानिक मल्टीवर्स का चर्चा कर रहे हैं, मतलब हमारे यूनिवर्स जैसे कई और यूनिवर्स भी मौजूद हैं। जिस तरह हमारे यूनिवर्स का निर्माण बिग बैंग थ्योरी से हुआ है, हो सकता है उसमें कई सारे दूसरे यूनिवर्स का भी निर्माण हुआ हो, या कोई अन्य ऐसी घटना घटी हो जिससे दूसरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ हो। अगर उसी घटना से दूसरे यूनिवर्स का भी निर्माण हुआ हो तो जिस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ बनी, हो सकता है वहाँ भी बनी हो। उस यूनिवर्स में भी एक हमारी आकाशगंगा जैसी गैलेक्सी हो, उसमें हमारे सौर मंडल जैसा सौर मंडल हो और हमारी पृथ्वी जैसी ही कोई और ग्रह भी मौजूद हो। जिस तरह पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई वहाँ भी हुई होंगी, और उसी प्रकार उन्हीं घटनाओं से होकर गुजरते हुए हो सकता है जिस प्रकार आप इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं वहाँ उस ग्रह पर भी आपका क्लोन मौजूद हो। सुनकर ये सब कुछ अजीब लग रहा होगा, किंतु ऐसी बातों की चर्चा हमारे धर्म ग्रंथों में भी मौजूद है। मल्टीवर्स जैसी चीज़ें होती है, इसका जिक्र सबसे पहले विलियम जेम्स ने 1895 में किया था, पर हमारे धर्म ग्रंथ इससे कई हजार साल पहले इन बातों का चर्चा कर चुके हैं। बात है रामायण काल की। जब श्री राम इस धरती लोक से विदा ले रहे थे तब वे जानते थे कि हनुमान नहीं मानेंगे। तब उन्होंने अपनी अंगूठी एक छोटे दरार में डाल दी और हनुमान जी से कह दिया कि उस अंगूठी को निकालकर उनके पास लाएं। चूँकि हनुमान जी अपना आकार बदल सकते थे, इसलिए वे एकदम छोटे आकार के होकर उस दरार में घुस गए उस अंगूठी को लेने के लिए। पर वो जैसे जैसे नीचे बढ़ते गए अंगूठी दूर जाती रही। अंत में वे नीचे पाताल लोक पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उससे उन्होंने पूछा कि श्री रामचंद्र जी की अंगूठी गिर गई है, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? तो उन्होंने पूछा कि कौन से श्री रामचंद्र? यह सुनकर हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उस व्यक्ति ने हनुमान जी को अभी कुछ बताना उचित न समझा। उन्होंने कहा, वहाँ देखिए। वहाँ हनुमान जी को सोने के पहाड़ के पास हूबहू वही अंगूठी दिखी। उसे देखकर हनुमान जी बहुत खुश हुए, पर जब पास जाकर उन्होंने उस अंगूठी को उठाया तब उन्होंने उसके बगल में एक और अंगूठी देखी, और फिर जब उस अंगूठी के पास गए तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि वो सोने की पहाड़ उसी तरह की हूबहू अंगूठियों का एक ढेर है। उसे देखकर हनुमान जी अचंभित हो गए। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि मैं नागराज वासुकी हूँ, ये सारी अंगूठियाँ श्री रामचंद्र जी की ही है। जब भी कोई हनुमान अंगूठी लेने आता है तो रामचंद्र जी अपना देह त्याग देते हैं। मतलब रामचंद्र जी एक समय में एक ही जगह मौजूद नहीं थे, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स होता है। मतलब जिस तरह हम यहाँ मौजूद है, एक ऐसा ब्रह्मांड है जहाँ हमारे क्लोन मौजूद हैं। ऐसी ही कई घटनाएं मौजूद हैं जो बताती है कि हमारे धर्म ग्रंथ कितने समृद्ध थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियो आपके पास पहुँचते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।